बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि हम देखेंगे कि किस नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कौन से नाउन को कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो करता है। तो सबसे पहले आप देखिए ये पार्ट ए, नाउन प्लस फॉर। कुछ नाउन्स के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है। फॉर अ चेक फॉर अ सम ऑफ मनी, उसके बाद कोई सम ऑफ मनी लिख सकते हैं हम। ए चेक फॉर 20,000 रुपीज। दे सेंट मी ए चेक फॉर रुपीज 20,000। दे सेंट मी ए चेक फॉर रुपीज 20,000। तो यहाँ पे आ गया ए चेक फॉर, ए चेक फॉर यहाँ पे आ गया। चेक के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है। चेक एज नाउन। ए डिमांड, नीड, रीजन फॉर। देखिए there is not a big demand for this product. There is not a big demand for this product. डिमांड फॉर, यहाँ पे डिमांड एज नाउन इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद फॉर आया है। इसी तरीके से देयर इज नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन। देयर इज नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन। नो नीड फॉर, नीड फॉर। तो इन चीजों के साथ हम नीड देते हैं। इस तरह रीजन, रीजन फॉर, ही गिव ए गुड रीजन फॉर दिस वर्क। तो कुछ वर्ब्स की, कुछ प्रोनाउंस के साथ ऑफ आता है। नाउन प्लस ऑफ, यानी कि नाउन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। एन एडवांटेज, अ डिसएडवांटेज ऑफ। द एडवांटेज ऑफ लिविंग अलोन इज यू कैन डू व्हाट यू लाइक। द एडवांटेज ऑफ लिविंग अलोन, देखिए यहाँ पे ऑफ आ गया। इसी तरीके से a cause of, the cause of the explanation is unknown. The cause of the explosion is unknown. The cause of the explosion is unknown. Explosion, explanation नहीं, explosion. The cause of the explosion is unknown. इसी तरीके से a photograph, a picture, a map, a plan, a drawing, etc. of. इन सभी के बाद हम ऑफ लिखते हैं। A photograph, a picture, a map, a plan, a drawing of, a photograph of, a picture of, a map of, a plan of, a drawing of. Paul showed me some photographs of his family. तो बाकी पे आप खुद ही बना सकते हैं। जैसे this is the map, this is a map of India. अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउन प्लस इन। नाउन प्लस इन हम देखेंगे कि इन के साथ क्या हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए एन इंक्रीज, अ डिक्रीज, अ राइज, अ फॉल इन प्राइसेस, यानी कि नाउन प्लस इन, ये सब नाउन्स हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, ये एज नाउन इस्तेमाल करने हैं। एन इंक्रीज इन, अ डिक्रीज इन, अ राइज इन, अ फॉल इन प्राइसेस एक्स्ट्रा। There has been a big fall in sales. यहाँ पे sales, prices के बाद हम कोई और चीज भी लिख सकते हैं। prices extra मैंने लिखा है, यानी कुछ और भी आ सकता है। There has been a big fall in sales. इस तरीके से noun plus to। इसी तरीके से आप बाकी भी बनाएंगे। There has been a significant increase in the prices. इस तरीके से पार्ट सी, नाउन प्लस टू। कुछ नाउन्स के साथ टू आता है, हम देखेंगे किस किस के साथ क्या आता है। नाउन प्लस टू। डैमेज टू, डैमेज जब हम एज नाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू आएगी। द एक्सीडेंट वाज माय फॉल्ट, सो आई हैड टू पे फॉर द डैमेज टू द कार। द एक्सीडेंट वाज माय फॉल्ट, सो आई हैड टू पे फॉर द डैमेज टू द कार। डैमेज टू यहाँ पे आप देखिए। इसी तरीके से एन इन्विटेशन टू a party, a wedding. Did you get an invitation to the party? Did you get an invitation to the wedding? Invitation to. Did you get an invitation to the party? Did you get an invitation to the wedding? इसी तरीके से a solution to a problem, a key to a door. A solution to a problem, an answer to a question, a reaction to the bomb blast. The bomb blast. A reaction to the bomb blast. आई होप, या कुछ और रिएक्शन टू, फिर कुछ और भी आ सकता है। सोल्यूशन के बाद प्रॉब्लम, ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, ए की टू ए डोर, एन आंसर टू ए क्वेश्चन, ए की ऑफ ए डोर नहीं, ए की टू ए डोर। दिस इज द की टू द डोर ऑफ दिस हाउस। दिस इज द की टू द डोर ऑफ दिस हाउस।
I hope we will find a solution to the problem, not a solution of the problem. Solution of the problem नहीं लिखना है, solution to the problem लिखना है. I hope we will find a solution to the problem. इस तरीके से this is the key to the door. This is the key of the door. ये नहीं लिखना है, to the door लिखना है. इसी तरीके से an attitude to or towards. An attitude to or towards. To के बजाय हम towards भी लिख सकते हैं. His attitude to his job is very negative. His attitude to his job is very negative, or his attitude towards his job is very negative. Noun plus with, a relationship with. Noun के बाद कुछ nouns के बाद with भी आता है, जैसे to भी आता है कहीं कहीं, with भी आता है कहीं भी. Do you have a good relationship with your parents? Do you have a good relationship with your parents? ये है parents. तो ये तीन लोगों की अब रिलेशन बन गया है, एक इस यू की और उसके पेरेंट्स की, तो तीन. तो दैट मीन्स अब विद आएगा, लेकिन कहीं पे दो ही हो सकते हैं, तब जाके बिटवीन आता है. बट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स आर पीपल. देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन शाहिद एंड दानिश. यहाँ पे बिटवीन आएगा कि दो ही लोग हैं. देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन शाहिद एंड दानिश. इस तरीके से दो ही जब होंगे, दो ही लोग जब होंगे, तो रिलेशनशिप विद, डिफरेंसेस विद, contact with. I have a good contact. Sorry, जब दो ही लोग होंगे तो relationship between. There is a good relationship between me and my sister. There is a good relationship between me and my sister. Between me and my sister. दो लोगों की जब बात हो जाएगी, उसके बाद जब यानी कि जब रिलेशनशिप के बाद दो लोगों की बात हो जाएगी, there is a good relationship between me and my sister. लेकिन जब किसी के साथ रिलेशनशिप की बात आ जाएगी तो विद. आई हैव गुड रिलेशनशिप विद माई नेबर्स. आई हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम. तो इसी तरीके से कंटैक्ट विद, कनेक्शन विद. लेकिन जब दो लोगों की बात हो जाएगी तो बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, यानी कि बिटवीन उस वक्त आ जाएगा जब उसके बाद दो चीजें या दो लोगों का जिक्र हो जाएगा. देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन शाहिद एंड दानिश. जैसे मैंने ये भी बोला, बिटवीन टू थिंग्स और टू पीपल. यहाँ पे टू पीपल हैं बिटवीन शाहिद एंड दानिश. तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. दो चीजें, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ डिफरेंसेस है. बिटवीन यहाँ पे विद नहीं आएगा, या विद आएगा तब जब आधा पहले डिफरेंसेस से पहले आ जाएगा और आधा हिस्सा बाद में आ जाएगा. जैसे आई हैव बिग डिफरेंसेस विद हिम. आई और हिम. आई डिफरेंसेस से पहले आया है, हिम डिफरेंसेस के बाद आया है. आई हैव बिग डिफरेंसेस विद हिम. लेकिन जब दो लोगों का जिक्र होगा और दोनों लोग इस डिफरेंसेस, कंटैक्ट या कनेक्शन या रिलेशन के बाद आएगी, तो उस वक्त उनके साथ बिटवीन लगेगा, विद नहीं लगेगा. आई हैव there is a good relationship between me and my brother. There is a good relationship between me and my sister. There is a good relationship between Danish and Shahid. इसी तरीके से there are some differences between British and American English. तो इन चीज़ों के साथ between, बाकी के साथ with, जैसे हमने देखा noun plus with. Do you have a good relationship with your parents? And अगर उसके बाद but a relationship between two things or two people, अगर उसकी between तब आएगा जब उसके बाद दो या लोगों या दो चीज़ों का जिक्र हो जाएगा. There are some differences between British and American English. तो आज की वीडियो में इतना ही. कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.